क्रिएशन ऑफ गुडविल बताने के बाद अब नंबर आता है नया लाभ विभाजन अनुपात, यानी नया प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा। आपको पता है कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो एग्रीमेंट की वजह से अस्तित्व में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है। अच्छा, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म और उसके बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से वे प्रॉफिट में अपना शेयर, अपना भाग प्राप्त करता है। ओके, ये जो भाग होता है, ये जो शेयर होता है वो ओल्ड पार्टनर से लेता है। ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के हिस्से में से, अपने लाभ के हिस्से में से उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस करने की वजह से उसका एक नया हिस्सा बनता है। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब ये चीज़ होगा कैसे, क्या क्या कंडीशन होगी और किस किस कंडीशन में किस किस विधि से वो अपना शेयर प्राप्त करेगा, आइए देखते हैं। हो सकता है कि वो पार्टनर्स के पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में ले, यानी पार्टनर्स से कहे कि आप जिस अनुपात में लाभ बांटते हो उसी अनुपात में आप लोग मेरा हिस्सा दे दो। हिस्सा पहले से डिसाइड हो जाएगा उनके एग्रीमेंट से और उस हिस्से को ये लोग अपने रेशियो में दे देंगे। अच्छा, हो सकता है ये कहा जाए कि इक्वली, भाई इतना हिस्सा है वो डिसाइडेड है, इक्वली आप लोग अपने में से दे दो। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 में से आधा एक देगा, आधा अगला देगा। अनइक्वल रेशियो में, यानी हो सकता है कहा जाए भाई 2/3 तुम दे दो, 1/4 ये दे दे, या 1/4 आप दे दो, 3/4 ये दे दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर बोले कि सब हिस्सा मैं ही दूंगा। ठीक है, सब हिस्सा किसी एक पार्टनर से भी लिया जा सकता है। अब कैसे इसको किया जाएगा, क्या होगा, क्वेश्चन लगवाते हैं, क्वेश्चन से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का पीडीएफ मैंने आपको पहले ही भेज दिया है, आपके पास होगा। मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, 3 पार्टनर्स होते हैं ए बी सी, ये 3 हैं। इनके बीच का जो पीएनएल शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2 ये है। ओके, एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है डी, ये 1/3 शेयर के लिए आता है, मीन्स 1/3 हिस्से के लिए आता है। ये पहले से फिक्स है पार्टनर्स के बीच में। आपको नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालना है फॉलोइंग कंडीशन में। तो आपको तो पता ही है ना, जब सब मिला के सब सेक्रीफाइस करते हैं तब जाके नया रेशियो बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है ओल्ड, वो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो नया कैसे बनेगा यही हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पहली कंडीशन कि इन द रेशियो ऑफ पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन के रेशियो में जब होगा तब क्या होगा। आपको ये सजेशन दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एलसीएम पे आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं, डी जो है वो आता है 1/3 शेयर के लिए, 1/3 के लिए डी आता है। पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है पहला वो है 5:3:2। ये कंडीशन है कि जब वो अपना, यानी डी का जो हिस्सा है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ देखिए, ए बी और सी का जो रेशियो है वो है 5:3:2। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कंप्लीट शेयर को 1 मानिए, कंप्लीट शेयर को 1 मानिए। अब 1 में से इसका हिस्सा, किसका हिस्सा, जिसका नया एडमिशन हुआ है उसका हिस्सा घटा दीजिए। तो देखिए, जब आप घटाएंगे तो 3 बन जा 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 आएगा। यानी डी का हिस्सा निकालने के बाद अब ये हिस्सा बचा जो ए बी और सी का है। तो पहला ही कंडीशन है कि जब ये इसका हिस्सा जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखिए
सबसे पहले हम डी का हिस्सा निकाल देंगे तो क्या बचा, 2/3। ये ए बी और सी का हिस्सा है, तो इनका जो नया रेशियो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं। देखिए ये 2/3 बचा हुआ है इनटू ए का क्या है 5। अच्छा इन तीनों को प्लस कीजिए, 5 + 3 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 5/10 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 3 × 10 = 30। बी का क्या हो जाएगा नया रेशियो, यहाँ देखिए 2/3 बचा था, बी का है 3। इन तीनों को प्लस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3 + 2 10। तो ये हो जाएगा आपका 6/30। और सी का जो नया हिस्सा है वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2/3 बचा था, सी का कितना है 2/10। कैसे 5 + 3 + 2 4/30। ये देखिए ऐसे हो जाएगा। अब इसको रेशियो में लाएंगे तीनों को, A to B to C to D। तो यहाँ पे देखिए A का क्या आया है, यहाँ देखिए 10/30। B का क्या आया है 6/30। C का क्या आया है 4/30। और यहाँ देखिए D का क्या था 1/3, तो 1/3 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए क्या कुछ कमी है, हाँ कमी है। सबके डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, सबका इक्वल होना चाहिए। इसका तो इक्वल नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका 30 हो जाएगा। देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जो सबसे डिवाइड हो, जो सभी डिनोमिनेटर से, सभी नीचे वाली संख्या से डिवाइड हो। तो 30 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इन चारों से डिवाइड होगी। ठीक है, इसलिए 30 यहाँ पे हम लिए हैं। तो देखिए 30 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 10। अब 30 से फिर इसमें डिवाइड कीजिए कितना होगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ गया। 30 से फिर डिवाइड कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 से 30 में डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 10। अब इसको यहाँ पे लिखिए, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में जब आप बदलोगे तो देखिए ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। ये हो जाएगा आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका आंसर यही होगा।